ठाकुर जी की नहीं होती। वर्ष गिने जाते हैं कि ठाकुर जी कितने वर्ष धराधाम पर रहे, पर ठाकुर जी अपने 125 वर्ष की आयु तक ठाकुर जी पृथ्वी पर रहे, भगवान श्री कृष्ण। पर 125 वर्ष के समय काल तक भी ठाकुर जी 16 वर्ष के ही लगते थे। भागवत जी में प्रसंग आता है कि भगवान का पुत्र 50 वर्ष का, भगवान का पौत्र 25 वर्ष का। तो पहले तो पुत्र आया तो उसके सफेद दाढ़ी है, सफेद मूंछ सी है, सबने कही वो कौन, ये द्वारिकाधीश जी के पुत्र हैं। इतने में एक युवा जैसा आया, उसके काली दाढ़ी, काली मूंछ, काले बाल हैं, केश हैं। बोले ये कौन, ये भगवान का परपौत्र है। इतने में ही नेक से ठाकुर जी कूदते फांदते आए, बोले ये कौन है, बोले ये दादाजी हैं। 16 वर्ष के ठाकुर जी इतने सही है, नेक से उनके भागवत जी में वर्णन है, ठाकुर जी के रों भी नहीं आए हैं। जो पुरुषों के 13, 14 वर्ष, 15 वर्ष की आयु में छोटे छोटे रेशे आ जाते हैं ना, जो दाढ़ी मूंछ के, ठाकुर जी को वो भी नहीं उत्पन्न हुए हैं। ऐसे कोमल से हैं ठाकुर जी, बिल्कुल 16 वर्षीय बालक की तरह हैं। और जैसे ही कूदते फांदते छोटे से ठाकुर जी आमे तो बड़े बूढ़े सब उनको प्रणाम करें, भगवान के खुश रहो, सब मेरे पुत्र हैं। तो मैया बोली लाला इतना बड़े हो गए, जाको ब्याह कराओ। तो नारद जी महाराज बोले मैया हम लड़की ढूंढे। देवकी मैया बोली नवलखा को हार दूंगी, मेरे लाला को ब्याह है तो। अब नारद जी को नवलखा का तो कोई लोभ नहीं था, पर देखना चाह रहे थे ठाकुर जी का विवाह कैसा होगा, एक बार हमारे सामने दृश्यमान हो कि ठाकुर जी दुल्हा बन के कैसे लगेंगे। और उसी दिन से वो चिंतन इतना व्याप्त हो गया नारद जी को, अब लग गए नारद जी ढूंढने में कि लाल जी का ब्याह